नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के इस न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। इस बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे बुलंदशहर की, जहां विकास कार्य न होने पर सभासदों ने किया भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन का घेराव। साथ ही बताएंगे कि झालावाड़ में किसने किसको दिया चुनावी जीत का मंत्र। और अंत में चर्चा करेंगे रीवा की, जहां संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन अब भी है जारी। इन सभी खबरों पर बात होगी विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सिकंदराबाद की नगरपालिका परिषद के गठन को 4 महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन नगरपालिका के ढुलमुल रवैये के चलते नगर की जनता बदहाल हालातों में जीने को मजबूर है। वहीं विकास कार्य शुरू न होने से नाराज सभासद इकट्ठे होकर नगरपालिका पहुंचे और भाजपा चेयरमैन का घेराव कर शहर का विकास कार्य न कराने का आरोप लगाया। वहीं पालिका क्षेत्र की सड़कें बदहाल हालातों में हैं, नाले गंदगी से पटे पड़े हैं, सफाई व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है, जगह जगह कूड़े के ढेर देखे जा सकते हैं। बारिश होने पर नगर में प्रवेश करने वाले सभी रास्तों पर तालाब जैसे हालात हो जाते हैं। वहीं आक्रोशित सभासदों ने भाजपा के नगरपालिका अध्यक्ष को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द शहर में विकास कार्य शुरू नहीं किया जाता तो सभी सभासद नगरपालिका का घेराव कर मजबूरन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष ने कहा कि जो प्रस्ताव पास हुए हैं उन्हें शासन को भेज दिया जाएगा। जल्द शासन में प्रशासन से कार्य शुरू कराया जाएगा। मेंबर लोग आए हुए हैं यहाँ पर, तो इसमें क्या कहना है इस बारे में, क्यों आए हैं, क्या कहा इन लोगों ने? जो आपसे कहा है मुझे बताइए, मैं उसका जवाब देता हूँ। मेंबर तो सारे मेरे परिवार के सवाल उठा रहे हैं, मेरे भाई बंधु हैं, मेरी बहनें हैं, मुझसे मिलने हैं। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है अगर सभासदों ने ये कहा था चेयरमैन साहब कि हमारा कोई भी जब से बोर्ड बनी है कोई भी विकास कार्य नहीं हो रहा, निर्माण हो, प्रकाश व्यवस्था हो, सफाई व्यवस्था हो, किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं हो रहा। देखिए, आप भी विद्वान लोग हैं, व्यवस्था को समझते हैं। व्यवस्था ये है कि नगर पालिका में जितने भी कार्य होते हैं उसे करने का एक स्टाइल है। पैसा जो निर्गत होता है वो बोर्ड मीटिंग के माध्यम से होता है। पहले जब हमारी नगर रूपी सरकार का गठन हुआ तो उसके लिए जो सबसे पहला बोर्ड हुआ वो ना जाने किन कारणों की वजह से निरस्त हो गया। फिर उसके 1 महीने बाद में फिर हुआ, फिर उसमें हमारे को पैसा खर्च करने का अधिकार मिला। जब वो पैसा खर्च करने का अधिकार मिला तो उसमें कुछ कार्य स्वीकृति के लिए आए, उन कार्यों को स्वीकृत किया गया। उसके बाद में जो कार्य स्वीकृत हुए फिर वो डीएम के यहाँ जाते हैं, आपको मालूम है प्रोसेस है। फिर वहाँ पर एक कमेटी बैठती है जो उन कार्य को स्वीकृत करती है। फिर वो कार्य स्वीकृत होने के बाद में नगर पालिका वापस आ सभी लोग एकत्रित हुए हैं। मेन समस्या क्या है? मेन समस्या ये है कि जब से बोर्ड पास हुई है हमने काम भी दे दिए हैं, काम डॉक्टर साहब ने लगवा भी दिए हमारे, लेकिन आज तक उनका टेंडर नहीं छूटा है। डॉक्टर साहब का कहना है कि जो हमारे साथ रहेगा, मेरे साथ रहेगा, काम उसके होंगे वार्ड में। आप बताइए कि जब 25 मेंबरों ने एकजुट होकर बोर्ड पास कराई थी तो क्या वो चेयरमैन साहब के साथ नहीं थे? रणनीति क्या है फिर आपके आगे? अगर हमारे वार्डों में काम जल्द से जल्द नहीं शुरू हुए तो फिर हम नगर पालिका के गेट पर धरना देंगे। हम बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। हमारी जनता सवाल जब से हम चुनाव जीते हैं लगभग 3 से 4 महीने हो गए हमें चुनाव जीते हुए। सुबह 6 बजे लोग घर आके बैठ जाते हैं। पानी की समस्या, सफाई की समस्या, लाइट की समस्या, ये ऐसी समस्या हैं जो डेली सुविधा मिलनी चाहिए। ठीक है, टैक्स पे काम चल रहा है, टैक्स पे हमारी टीम बनी हुई है, उस पर भी गड़बड़ चल रही है, उस पर भी कोई आगे अधिकारी काम करने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो हमारा मामला ये है कि जो भी अधिकारी हैं, जो भी नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, सबसे हमारा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी नगर पालिका के जो भी कार्य हैं वो शुरू कराए जाएं जल्दी। और 4 महीने बिल्कुल खाली हो गए हैं। और हम ये अगर ये कार्रवाई जल्दी शुरू नहीं होती है तो मैं सभी सभासद हम हैं यहाँ, हम यहाँ बड़ा विरोध करेंगे, धरना देंगे, रोड जाम करेंगे। जितनी हम पे कार्रवाई होगी उसकी फुल कार्रवाई हम पे ताकत से करेंगे। हम टैक्स का मुद्दा उठाया तो जनता को राहत देने की बात की थी, लेकिन 4 महीने गुजर गए, उसके बाद क्या प्रक्रिया उसमें चल रही है बताइए। टैक्स के मामले में अभी एक कमेटी बनाई थी चेयरमैन साहब ने और वो हमें प्राप्त हुए, हम उसके सदस्य हैं। उसमें हमने ये को बोला जो टैक्स का वो है मालिक, उसने कहा कि भाई ये हटा दो, उसने नहीं हटाई। हमने अपनी तरफ से उन्हें लिख के दे दिया, हमारी तरफ से काम रेडी है। अब तो वो इसे रखवाएं बोर्ड में, जल्दी से बोर्ड बुलावें सभी मेंबर। मतलब आपकी वार्ता से ये लग रहा है कि ये जो भी यहाँ पर शासन प्रशासन है आपके कहने में या काम नहीं चल रहा है, तो देखने में ये प्रतीत हो रहा है जैसे आप
बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। आज झालावाड़ सर्किट हाउस में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुमरत सिंह जहाजी, पूर्व प्रदेश प्रभारी हरि सिंह तेगुरिया, अमर कुमार बंसीवाल ने बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिसमें विधानसभा चुनाव को लेकर के चर्चा की गई एवं चुनाव लड़ने के इच्छुक दावेदारों के नाम लिए गए। प्रदेश प्रभारी ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवा देते हैं। कुमारी मायावती जी ने स्पष्ट कर दिया है, बहुजन समाज पार्टी सभी 200 सीटों पर पूरी तैयारी दमदारी के साथ राजस्थान प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ेगी और उसी कड़ी में पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर हमारे जो संगठन के कार्यकर्ता हैं उनसे हम हर विधानसभा के बारे में फीडबैक लिया जा रहा है, चुनावी रणनीति उसको तैयार किया जा रहा है ताकि पूरी दमदारी के साथ में पूरे मजबूत प्रत्याशियों को और जिताऊ टिकाऊ प्रत्याशियों को बहुजन समाज पार्टी मैदान में उतार सके। इसके लिए हम कार्यकर्ताओं से हमारी चर्चा जारी है। जलोढ़ में आया किस तरह देखने को मिला आपको रुझान? बहुजन समाज पार्टी का के प्रति जो लोगों का रुझान है वो राजस्थान प्रदेश में इस बार बहुत अच्छा रुझान है, क्योंकि लोगों ने 2013 से 18 की सरकार देख ली और 18 से 23 की सरकार देख ली। जब लोग बीजेपी की सरकार से दुखी हो गए थे तो लोगों ने कांग्रेस को विकल्प के रूप में चुना, लेकिन कांग्रेस और भाजपा दोनों की जो कार्यशैली एक जैसी है, दोनों ही युवा विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं, महिला विरोधी, गरीब विरोधी हैं। तो जनता राजस्थान की परिवर्तन चाहती है और तीसरा विकल्प और तीसरी शक्ति राजस्थान प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी है। देखने को मिलता है चुनाव के बाद जो कई नेता हैं जो बहुजन समाज पार्टी की अन्य पार्टी के पार्टी खेतों में चले जाते हैं, क्या उनको भी टिकट मिलेगा? नहीं, किसी भी जो दल बदलू लोग हैं उनको किसी को भी बहुजन समाज पार्टी इस बार चुनावी मैदान में नहीं उतारेगी। हर बार देखने को आता है कि आपके 6 कैंडिडेट 2 बार से जीत रहे लेकिन वो कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, तो क्या इस बार अलग से कोई आप उनसे लिखित में लेंगे या कुछ लेंगे कैंडिडेट से कि वो किसी अन्य पार्टी में नहीं जाएं जीतने के बाद? इस बार बहुजन समाज पार्टी ने बहुत ही मजबूत रणनीति तैयार की है और इस बार 6 नहीं, इस बार बहुजन समाज पार्टी 60 सीटें जीतेगी और 200 सीटों पर हमारी चुनाव लड़ने की प्लानिंग है। 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन 60 पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीतेगी और जब ज़्यादा तादाद में बहुजन समाज पार्टी के विधायक जीतेंगे, जब सरकार बहुजन समाज पार्टी की होगी, जब ताकत में होंगे, तो फिर कोई छोड़ के नहीं जाएगा। झालावाड़ से सी न्यूज़ संवाददाता हामिद अली की रिपोर्ट। झालावाड़ में सर्किट हाउस में आज कांग्रेस पर्यवेक्षक, लोकसभा प्रभारी व गुजरात महिला कांग्रेस के अध्यक्ष जेनीबेन थुम्मर ने आज झालरा पाटन पिड़ावा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी से चुनाव के दावेदारों एवं पदाधिकारी से जाना चुनाव जीतने का मंत्र। उन्होंने आज सभी दावेदारों से एवं कांग्रेस के पदाधिकारी से जानकारी ली कि हम विधानसभा चुनाव में कैसे जीत हासिल कर सकते हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, पदाधिकारी एवं चुनावी दावेदार मौजूद रहे। फीडबैक तो पूरे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होने जा रही है। ग्राउंड लेवल पे भी हम जाए, धरातल पे जाके लोगों को पूछे, लोगों की यही राय है कि इस बार राजस्थान में रिवाज बदलने का फैसला लोगों ने कर लिया है और आने वाले समय में धरातल पर हमारा संगठन अच्छे से काम करे। हमारे जो भी पदाधिकारी गण हैं वो जन जन तक जाए। जो राजस्थान सरकार ने अपनी योजनाएं दी है, जो हर एक घर में ये योजनाएं पहुंच रही है, वो योजनाएं पहुंचाने के लिए हमारा कार्यकर्ता सक्षम हो, हमारा कार्यकर्ता पहुंच जाए, इसके लिए हम संगठन की भी मीटिंगें लगातार कर रहे हैं। धरातल तक पहुंचने के लिए हमारे क्या प्रयास हो सकते हैं, ये सबसे चर्चा विमर्श करके संवाद किया जा रहा है। मैडम, ये देखने को आया है कि पिछले कई चुनावों से झालावाड़ में जो कैंडिडेटों के पैनल में भी नाम नहीं होते हैं उनको टिकट मिलता है और जिनके पैनल में नाम होते हैं उनको टिकट नहीं मिल पाता है। जैसे कि मानवेंद्र सिंह जी थे, मीनाक्षी चंद्रावत जी थी, इसके अलावा रमा पायलट जी थी। टिकट किनको मिलेगी, बेशक ये फैसला हमारी हाईकमांड आलाकमान नक्की करती है, फैसला उन्हीं का रहता है। क्या क्या बेसिस पर, कौन से समीकरण पर टिकट दी जाती है, वो दिल्ली से हमारी हाईकमांड सुनिश्चित करती है। टिकट किनको मिलेगी, सब बेताब है कि जो भी उम्मीदवार आए हमें उनको कांग्रेस से जिताकर भेजना है और यही संदेश, यही हमें जोश हमारे कार्यकर्ताओं में भी आज दिख रहा है। स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता दिया है? सॉरी, स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी या बाहर से उम्मीदवार आया जाएगा? मैंने वही बोला कि जो भी समीकरण से उम्मीदवार का चयन होगा वो हमारी हाईकमांड सुनिश्चित करेगी। हमारा यहाँ पे आने का एक ही मकसद है कि हम कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर धरातल पर जाएं, जन जन तक हमारी राजस्थान सरकार की उपलब्धियाँ का प्रचार प्रसार करें और जो भी उम्मीदवार हमारी हाईकमांड देंगे उनको हमें जिताकर यहाँ से भेजें।
झालावाड़ से सीनू संवाददाता हामिद अली की रिपोर्ट। पाकुड़ जिले भर में महिलाओं ने अखंड सौभाग्य की मंगल कामना के साथ महिलाओं ने सोमवार को हरतालिका तीज धूमधाम से मनाया। महिलाओं ने निर्जल व्रत रखकर शिव पार्वती की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मंदिरों बाजारों में काफी रौनक रही। बाजारों में सुहाग सामग्री और पूजा की सामग्री खरीदने के लिए महिलाओं और पुरुषों की भीड़ रही। विवाहित स्त्रियों के अलावा अविवाहित युवतियों ने भी ये व्रत रखा। विवाहित महिलाओं ने व्रत अपनी पति की लंबी आयु के लिए रखा, वहीं अविवाहित युवतियों ने परिवार की सुख शांति समृद्धि अच्छे वर प्राप्ति के लिए रखा। भगवान भोले शंकर और पार्वती माता को प्रसन्न करने के लिए महिलाओं ने मंदिर में पंचामृत से शिवलिंग को स्नान करवाया। महिलाओं का मानना है कि सबसे पहले देवी पार्वती माता ने इस व्रत को रखा था। इस दौरान महिलाओं ने मंदिर में गौरी शंकर का पूजन किया, प्रसाद का भोग लगाया और देवी पार्वती माता को सुहाग सामग्री भी समर्पित की। पाकुड़ से सीनू संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर 22 सितंबर को करहैया मंडी रीवा में प्रादेशिक सम्मेलन के आयोजन को लेकर गांव-गांव बैठकों का दौर जारी है। संयुक्त किसान मोर्चे से जुड़े सभी किसान संगठन लगातार किसानों से संपर्क कर बैठक आयोजित कर रहे हैं। आज सेमरिया तहसील के ग्राम खड्डा, बीरखाम, अम्बा सहित तमाम क्षेत्रों का मोर्चे के संयोजक शिव सिंह एवं किसान नेता इंद्रजीत सिंह, शंखू, सुग्रीव सिंह, घनश्याम सिंह, नंद कुमार सिंह, दलबीर सिंह, छोटू शिवपाल सिंह और आदि ने दौरा कर वरिष्ठ किसानों दिलबहादुर सिंह, अमर सिंह, गोकर्ण सिंह, जयभान सिंह, दिनेश सिंह आदि लोगों की उपस्थिति रही। और वहीं 348वें दिन मोर्चे की अगुवाई में सुअर पशुपालकों का आंदोलन कलेक्ट्रेट के समक्ष जारी रहा। किसानी बचाने के लिए आज संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में ग्राम बीरखाम में सभी किसानों से अपील किया गया है कि 22 सितंबर को करहिया मंडी में ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचने का कष्ट करें। इस कार्यक्रम के हमारे प्रदेश लेवल के बड़े बड़े किसान नेता पहुंच रहे हैं, अतः सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि 22 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचने का कष्ट करें, अपने तन मन धन से सहयोग देने का भी कष्ट करेंगे। किसान मोर्चा की जो 22 सितंबर को प्रदर्शन सम्मेलन किया गया है, पूरे प्रदेश के जो हमारे किसान नेता आ रहे हैं, उसके तैयारी में हम लोग आज गांव-गांव जाकर इस सिमरिया विधानसभा में सबको 22 तारीख को आने के लिए बोल रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचेंगे। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। सुअर पशुपालकों को मृत सुअरों का मुआवजा दिलाए जाने के साथ साथ पशु चिकित्सा विभाग के प्रमुखों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई पर बसोर समाज का कलेक्ट्रेट रीवा के समक्ष महापड़ाव 348वें दिन जारी रहा। मोर्चा के संयोजक शिव सिंह ने कहा कि शिवराज की बेदर्द तानाशाह हुकूमत ने आज तक उनकी मांगों का निराकरण नहीं किया। आंदोलनकारियों ने कहा कि हम गरीबों के साथ जिस तरह से सरकार के मंत्री उचित मुआवजे की बात किए बिना गुमराह कर आंदोलन तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आज बसोर समाज का आंदोलन 348वां दिन जारी है और काफ़ी संख्या में बसोर समाज के लोग आ रहे हैं आंदोलन मजबूत करने के लिए। जब तक बसोर समाज को उचित मुआवजा नहीं दिया जाएगा तब तक ये आंदोलन ख़त्म नहीं होगा। सरकार जो गुमराह कर रही है, आंदोलन तोड़ने की साजिश कर रही है, वो सफल नहीं होंगे। और अगर सरकार मुआवजा नहीं दिया तो भारी से भारी नुकसान आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाएंगे। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। सोनका क्षेत्र में 2 दिन से हो रही लगातार तेज बारिश से ग्राम गढ़खजूरिया से रजापुर जाने वाले मुख्य मार्ग की साइड वॉल नाले में तेज पानी आने से क्षतिग्रस्त हो गई है। साइड वॉल कई जगह से टूट गई है और नीचे की सीमेंट कंक्रीट उखड़कर बह गया है, जिससे साइड वॉल क्षतिग्रस्त हो गई है। इसका निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत किया जा रहा था। ग्रामीणों ने घटिया निर्माण का आरोप लगाया है। इसका प्रावधान जो था 7.5 मीटर का एसडीएम साहब यहाँ के सभी गाँव वालों के साथ में बोल के गए थे कि 7.5 मीटर रोड चौड़ा होना चाहिए। बाकी अभी जो इनका कार्य देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये 3 मीटर ही कर रहे हैं लगभग अभी इसको। बाकी कह नहीं सकते 4 मीटर करें 3 मीटर करें। बाकी एसडीएम साहब इसको बोल के गए थे कि 7.5 मीटर ये रोड चौड़ा होगा।
बाकी आपके सामने जो मुख्य स्थिति आप देख लीजिए, ये कंडीशन है इसकी, पुलिया की और इसकी। घटिया निर्माण कार्य हुआ है आपका कहना? ये आपके सामने जो दिख रहा है घटिया निर्माण, आपके स्वयं आप देख सकते हैं इसको। आप निर्माण तो आपको मैं क्या बताएं, आप खुद देख सकते हो, गाँव वाले के सामने आप जो निर्माण इसका आपको स्वयं बता रहा है, इसका मुख्य स्थिति आप ये देख लीजिए। अभी एक ही बारिश में झेल पे, बाकी आगे इसका देखो अब क्या होगा फिलहाल। गढ़ खजूरिया से रजापुर प्रधानमंत्री के अंतर्गत रोड बन रहा था, उसमें पुलिया बना, पुलिया में सरिया नहीं दिया गया, बिगड़ सरिया से पाल बनी 4 फीट चौड़ाई की, ऊपर छत में ही सरिया दिया गया और बाकी जो डिवाइडर बनी उसकी नींव मजबूत नहीं खोदने के कारण वो दीवार गिर गई। कब गिरी है? ये कल शाम को। कल शाम को गिरी। कोई हादसा कुछ ऐसा? हादसा कुछ भी नहीं हुआ, रात को सिर्फ दीवार गिरी आपकी? सिर पे दीवार गिरी। आपका नाम? जितेंद्र सेंधव। सोनकच्छ से सीनू संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां राजा भैया जिला उपाध्यक्ष के नेतृत्व में ब्लॉक नारखी का घेराव किया गया। राजा भैया ने कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक धरना जारी रहेगा। उनका कहना है कि नारखी के गांव खैरिया में कुछ दिन पूर्व माता पिता की मृत्यु के बाद 3 बच्चे अनाथ हो गए हैं, जिनके पास न रहने के लिए घर है और न खाने के लिए भोजन और पढ़ने के लिए कोई साधन भी नहीं है। तो उस प्रशासन से अनुरोध किया है कि उनका पक्का घर बनाएं और पढ़ने के लिए स्कूल और भरण पोषण भत्ता हर महीने मिलता रहे। उनका कहना है कि ब्लॉक व सभी गांव में कुछ समय से गंदगी ज़्यादा होने की वजह से डेंगू के प्रकोप से गांव-गांव चारपाई पड़ी है। इसी के चलते इन बच्चों के माता पिता की मृत्यु हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक गांव के तालाबों की सफाई और गांव में सफाई कर्मचारी का काम न करना, प्रमुख सड़कों को बनाना, गांव में कीचड़ मुक्त करना, गांव में एंटी लार्वा का छिड़काव करना, ये सभी प्रमुख मांगों को लेकर हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। फिरोजाबाद से कैमरा पर्सन ताहिर सिद्दीकी के साथ फरमान बबलू की रिपोर्ट। आज के इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।